क्या आपने कभी घर की पहली सीढ़ी चढ़ते समय घुटने में दर्द महसूस किया है और फिर यह मान लिया है कि यह कुछ नहीं है? 60 साल से अधिक उम्र के लाखों लोग हर दिन इस मूक पल को जीते हैं। सीढ़ी के बीच में रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और दर्द के बावजूद चढ़ना जारी रखते हैं, यह मानते हुए कि यह केवल उम्र का कमाल है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह सामान्य दिखने वाला दर्द आपके घुटने की पहली मदद की पुकार हो सकती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो बात आप नहीं जानते वह यह है कि 5 बहुत सामान्य गलतियां जो लगभग सभी करते हैं, एक साधारण दर्द को ऐसी समस्या में बदल रही हैं जो ऑपरेशन तक ले जा सकती है। मोहन ने हफ्तों तक दर्द को नजरअंदाज किया जब तक कि वह गिर नहीं गया और महीनों तक आराम करना पड़ा। सुषमा ने गर्म सिकाई का इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि यह मदद करेगा, लेकिन इससे सूजन 30% बढ़ गई। दीपक ने अपने आप दवाएं लीं और किडनी की 35% कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाया। ये सच्ची कहानियां हैं जो हर दिन दोहराई जाती हैं क्योंकि कोई नहीं सिखाता कि वास्तव में क्या काम करता है। लेकिन आज आप डॉ. अनिल वर्मा की 5 मिनट की घरेलू पट्टी की तकनीक की खोज करने जा रहे हैं, जो 17 साल के वृद्ध स्वास्थ्य के अनुभव के साथ सैकड़ों बुजुर्गों को बिना दर्द के और बिना ऑपरेशन के सीढ़ियां चढ़ने में वापस मदद करने के लिए उपयोग करते हैं। अंत तक रुकिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि कैसे कमला देवी ने 68 साल की उम्र में इसी तकनीक का उपयोग करके केवल 3 महीने में पूरी तरह से अपनी गतिशीलता वापस पाई। एक मूक क्षण है जो 60 साल से अधिक उम्र के लाखों लोगों को एकजुट करता है। जब आप पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो घुटने में वह पहला दर्द, यह ऐसा है जैसे शरीर एक चेतावनी फुसफुसा रहा हो जिसे हम सुनना नहीं चाहते। भारत में हर 3 बुजुर्गों में से 2 इस अंतरंग अनुभव को जानते हैं। यह दर्द धीरे धीरे आता है, लगभग शर्मीली तरह से, लेकिन अपने साथ एक डरावनी सच्चाई लेकर आता है। आपका उपास्थि कार्टिलेज मदद मांग रहा हो सकता है। हर दर्दनाक कदम आपके घुटनों की दबी हुई चीख है, बहुत देर होने से पहले ध्यान देने की गुहार। उपास्थि जो आपकी हड्डियों की रक्षा करती है, समय के साथ घिसने वाले कीमती तकिए की तरह है। जब यह काम करना बंद कर देती है तो हर सीढ़ी एक पहाड़ में बदल जाती है। जो आपके साथ होना असंभव लगता था, अचानक आपकी दैनिक वास्तविकता बन जाता है। और सबसे क्रूर बात यह है कि इन संकेतों को नजरअंदाज करके आप सीधे घुटने की प्रतिस्थापन सर्जरी की ओर चल रहे हो सकते हैं। राजेश से मिलिए, 63 साल के। वह महीनों से घुटने में हल्का दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन अपनी इमारत की 3 मंजिलें हर दिन चढ़ते रहे। यह सिर्फ उम्र है, वे सोचते थे, जब तक कि एक सुबह सीढ़ी के बीच में उनका घुटना बस जाम हो गया। आज 5 मिनट की घरेलू पट्टी तकनीक की खोज के बाद वे इन्हीं सीढ़ियों को विश्वास के साथ और बिना दर्द के चढ़ते हैं। लेकिन एक समाधान है जो राजेश जैसे सैकड़ों लोगों को राहत दे चुका है। एक सरल घरेलू तकनीक जिसमें केवल 5 मिनट लगते हैं और जो आपके घुटनों को अनिश्चित भविष्य से बचा सकती है। सम्मान के साथ सीढ़ियां चढ़ते रहने और हर सीढ़ी के लिए मदद की जरूरत के बीच का अंतर इन अगले खुलासों में हो सकता है। मोहन सोचते थे कि वे बहादुर हैं। 66 साल की उम्र में वे घुटने के उस दर्द को सम्मान के तमगे की तरह सहन करते थे। मेरी पीढ़ी के लोग किसी छोटे से दर्द के आगे नहीं झुकते, वे अपने आप से कहते थे। हफ्तों तक मोहन अपनी दिनचर्या जारी रखते रहे, सीढ़ियां चढ़ते, बाजार तक पैदल जाते, अपने शरीर की चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। वे नहीं जानते थे कि वे एक ऐसी गलती कर रहे थे जो महंगी पड़ सकती है। अपने शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली से लड़ना। दर्द आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका रक्षक है, आपको कुछ बुरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। एक सामान्य दोपहर में घर की सीढ़ियां चढ़ते समय मोहन की किस्मत बदल गई। उनका घुटना अजीब तरीके से मुड़ गया और एक तेज आवाज कॉरिडोर में गूंजी। दर्द इतना तीव्र था कि उन्हें वहीं सीढ़ी के बीच में बैठना पड़ा, हिल भी नहीं सकते थे। 10 दिन की मजबूरी में आराम का समय आया, 10 दिन जो टाले जा सकते थे। एम्स एक चौंकाने वाला आंकड़ा प्रकट करता है। 60% बुजुर्ग जो छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं, छोटी चोटों को गंभीर में बदल देते हैं। दर्द के साथ चलना
हैंड ब्रेक लगाकर कार चलाने जैसा है। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। जब आपका शरीर दर्द के माध्यम से फुसफुसाता है, तो वह आपको एक ऐसे भविष्य से बचाने की कोशिश कर रहा है जहां सीढ़ियां चढ़ना असंभव हो सकता है। मोहन ने यह कठिन तरीके से सीखा, लेकिन आपको इससे गुजरने की जरूरत नहीं है। अगली गलती जिसे मैं प्रकट करने जा रहा हूं, इस सटीक क्षण में आपके घुटनों को बचा या नष्ट कर रही हो सकती है। एक तेज रिकवरी और महीनों की पीड़ा के बीच का अंतर दर्द महसूस करने के बाद के पहले 48 घंटों में हो सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में आपके शरीर को आपकी बुद्धिमत्ता की जरूरत है, आपकी जिद की नहीं। जब दर्द दिखाई दे, तो आपकी पहली प्रवृत्ति रुकने की होनी चाहिए। पूरी तरह से 24 से 48 घंटों के लिए अपने घुटने को वह आराम दें जिसकी वह गुहार कर रहा है। मैं जानता हूं कि यह उन लोगों के लिए असंभव लगता है जो हमेशा स्वतंत्र रहे हैं, लेकिन यह विराम आपके जीवन के महीनों को बचा सकता है। बर्फ इस यात्रा में आपका सबसे अच्छा साथी होगा। दिन में 3 बार 5 से 7 मिनट की ठंडी सिकाई आपके घुटने की सूजन के लिए आरामदायक गले लगाने जैसी है। लेकिन सावधान रहें, हमेशा बर्फ को कपड़े में लपेटें। त्वचा पर सीधी ठंड जला सकती है और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। रात में सोने से पहले अपने घुटनों को तकियों से ऊंचा करें। कल्पना करें कि आप अपने खून को उस सारी सूजन को निकालने के लिए एक आसान रास्ता दे रहे हैं जो परेशानी का कारण बन रही है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली इशारा है। 2 दिन की देखभाल के बाद आपका शरीर हल्के व्यायाम और धीमी स्ट्रेचिंग के लिए तैयार होगा। लेकिन तब तक सामान्य रूप से चलना शुरू करें जब तक दर्द कम से कम 80% कम न हो जाए। आपके घुटने को आप पर फिर से भरोसा करने की जरूरत है। और यहाँ वह रहस्य है जो आपकी रातों को बदल सकता है। हल्दी, दालचीनी और नारियल तेल का घरेलू पेस्ट घुटनों पर लगाकर सूती कपड़े से लपेटना। रात भर इसे काम करने दें। यह प्रकृति की फार्मेसी है जो आपके आराम करने के दौरान काम कर रही है। लेकिन एक गलती है जो घंटों में इस सारी प्रगति को नष्ट कर सकती है। गलती 1, जोड़ों की सूजन में गर्मी का उपयोग। सुषमा ने सबसे आम और खतरनाक गलती की। उन्होंने मान लिया कि गर्मी हमेशा ठीक करती है। 64 साल की उम्र में जब हल्की गिरावट के बाद उनका घुटना सूज गया, तो उन्होंने वही किया जो उनकी मां हमेशा करती थी, लगातार 3 दिन तक गर्म सिकाई की। सुषमा को पता नहीं था कि वे सूजन की आग को बढ़ा रही थीं। हर गर्म सिकाई जो वे लगाती थीं, आग में घी डालने जैसा था। सूजन बढ़ती गई, दर्द तेज होता गया, और जो एक तेज रिकवरी होनी चाहिए थी, वह हफ्तों की पीड़ा में बदल गई। दर्दनाक सच्चाई यह है कि सूजन के पहले 2 दिनों में गर्मी दोस्त के भेष में दुश्मन का काम करती है। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाती है, पहले से घायल क्षेत्र में अधिक खून लाती है, और एम्स की चेतावनी के अनुसार सूजन को 30% तक बढ़ा सकती है। यह आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश करने जैसा है। सही तरीका दिन में 3 बार 15 से 20 मिनट के लिए बर्फ का उपयोग करना है, हमेशा कपड़े में लपेटकर और पैर को ऊंचा करके। इस दौरान आपके खाने की भी मदद करनी चाहिए। नमक, अचार और तली हुई चीज़ों को कम करें, जो तरल पदार्थ रोकती हैं, और सूजन को निकालने में अपने शरीर की मदद के लिए दिन में कम से कम 2.5 लीटर पानी पिएं। एक शक्तिशाली टिप है जिसे कम लोग जानते हैं। रात भर पानी में भिगोई गई मेथी को सुबह खाना अंदर से काम करने वाली प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी रखने जैसा है। प्रकृति इलाज प्रदान करती है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो इसके उपहारों का सही उपयोग करना जानते हैं। सुषमा ने यह सबक सीखा और आज सभी सहेलियों के साथ साझा करती हैं। पहले 2 दिन में बर्फ दवा है, गर्मी जहर है, लेकिन अगली गलती आपकी स्वतंत्रता के लिए और भी विनाशकारी हो सकती है। गलती 2, बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़ना। जब आपकी उम्र 60 से अधिक हो तो अहंकार महंगा पड़ सकता है। प्रेम नारायण यह किसी से बेहतर जानते थे, लेकिन फिर भी रेलिंग पकड़ने से इनकार करते थे। मैं बूढ़ा नहीं हूं, वे अपने आप से दोहराते थे। हाथ खाली रखकर, सीना तान कर घर की सीढ़ियां चढ़ते थे। सोमवार की एक सुबह प्रेम का अहंकार वास्तविकता से मिला। उनके पैर उलझ गए, संतुलन खो गया,
और वे 3 सीढ़ियां नीचे गिर गए। टक्कर की आवाज घर में गूंजी, लेकिन सबसे बुरा शारीरिक दर्द नहीं था। सबसे बुरा लिगामेंट्स के फटने की आवाज थी, और उनके साथ उनकी सारी स्वतंत्रता। महीनों वॉकर के साथ गुजारे गए, महीने जहां प्रेम दर्द के लिए नहीं रोते थे, बल्कि स्वायत्तता के नुकसान के लिए। वे जो हमेशा परिवार के मजबूत आदमी थे, अब उसी सीढ़ियों के लिए मदद की जरूरत थी जिन्हें वे पहले अहंकार से चढ़ते थे। सबसे बड़ा दुख घायल शरीर में नहीं था, बल्कि आहत गरिमा में था। हु और भारत सरकार हर साल बुजुर्गों के सीढ़ियों से गिरने के कारण 2.5 मिलियन से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की रिपोर्ट करते हैं। ये ठंडे आंकड़े उन गर्म और भावनात्मक कहानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ एक पल की चूक में बिखर जाते हैं। सबसे सुरक्षित तकनीक सरल है, लेकिन विनम्रता की आवश्यकता है। हमेशा सहारा लें, चाहे रेलिंग हो या छड़ी। धीरे धीरे चढ़ें, छोटे कदमों के साथ, कभी भी चीजों को उठाकर न चढ़ें। जीवन बचाने वाली तकनीक यह है: एक पैर से एक सीढ़ी चढ़ें, फिर दूसरे को उसी सीढ़ी पर लाएं। यह धीमा लग सकता है, लेकिन यह बुद्धिमत्ता की गति है। सहारा लेना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह बुद्धिमत्ता का संकेत है। प्रेम ने यह देर से सीखा, लेकिन आपके पास अभी भी अलग करने का समय है। और अगली गलती शाब्दिक रूप से इस समय आपके पैरों के नीचे हो सकती है। गलती 3, चप्पल और घिसे हुए जूते पहनना। शीला उन चप्पलों को 10 साल से एक कीमती अवशेष की तरह संभाल कर रखती थीं। नरम, उनके पैरों के अनुसार बिल्कुल ढली हुई। वे मंदिर की हर यात्रा के लिए उनकी वफादार साथी थीं। 65 साल की उम्र में वे कल्पना नहीं कर सकती थीं कि यह वफादारी लगभग उनकी जान ले लेती। मंगलवार की उस सुबह शीला दशकों से करती आई तरह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं, लेकिन इस बार तीसरी सीढ़ी पर चिकने तले की चप्पलों को पानी की एक बूंद मिली। यह केले के छिलके पर कदम रखने जैसा था। वे फिसल गईं, सिर से टकराईं और आंतरिक रक्तस्राव के साथ फ्रैक्चर हुआ। शीला को पता नहीं था कि पुराने जूते मूक गद्दार हैं। चाहे वे कितने भी आरामदायक हों, वे तले को घिस देते हैं, पकड़ खो देते हैं और घातक जाल में बदल जाते हैं। जर्नल ऑफ ऑर्थोपीडिक रिसर्च स्पष्ट है। गलत जूते घुटनों पर दबाव 25% से 30% बढ़ा देते हैं। घिसे हुए जूतों के साथ हर कदम आपके घुटनों को संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक काम करने पर मजबूर करता है। यह बुजुर्ग को हर हरकत में अतिरिक्त वजन उठाने पर मजबूर करने जैसा है। आपके घुटने पहले से ही उम्र के साथ पीड़ित हैं। उन्हें गलत विकल्पों से और क्यों सताएं? सुझाव जो आपके जोड़ों को बचा सकता है सरल है। हर 6 या 8 महीने में अपने जूतों के तले की जांच करें। एंटी स्लिप तले और ऑर्थोपेडिक इंसोल के साथ हल्की एड्डी वाले जूते पहनें। और कभी भी जागने पर नंगे पैर न चलें। फर्श की ठंडक सुबह के छुरे की तरह जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकती है। आज शीला मंदिर जाने के लिए नए जूते पहनती हैं और दूसरी महिलाओं को अपनी कहानी सुनाती हैं। वे जानती हैं कि वे प्यारी चप्पलें लगभग उनसे खड़े होकर प्रार्थना करने का मौका छीन लेती। लेकिन एक और भी खतरनाक गलती है जो आपके अपने घर के अंदर होती है। गलती 4, अपने आप दवाएं लेना। दीपक सोचते थे कि वे समझदारी कर रहे हैं। 74 साल की उम्र में वे दर्द के लिए आइब्यूप्रोफेन और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम लेते थे। यह तर्कसंगत लगता था, सुरक्षित लगता था। वे नहीं जानते थे कि वे गोलियों से अपनी कब्र खोद रहे थे। महीनों तक दीपक इन दवाओं को निर्दोष मिठाई की तरह निगलते रहे। दर्द भी ठीक हो जाता था, लेकिन उनके शरीर के अंदर चुपचाप कुछ भयानक हो रहा था। उनकी किडनी फेल होना शुरू हो गई, पेट में अल्सर बन गए, और जो आदमी अपनी देखभाल करना चाहता था वह वास्तव में खुद को नष्ट कर रहा था। खोज एक नियमित जांच में आई। 35% किडनी की कार्यक्षमता बिगड़ गई। डॉक्टर हैरान रह गए। आपने इसे इस हद तक कैसे पहुंचने दिया? उन्होंने पूछा। दीपक के पास जवाब नहीं था। वे सिर्फ दर्द के बिना जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगभग बिना जाने मर जाते। एम्स एक डरावना आंकड़ा प्रकट करता है। आपातकालीन कक्ष में बुजुर्गों के 40% दाखिले का मूल स्वचिकित्सा में है। दीपक जैसे लोग
जो मानते हैं कि वे अपनी देखभाल कर रहे हैं, जब वास्तव में वे धीरे धीरे अपने आप को जहर दे रहे हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक या आयुर्वेदिक दवाएं भी बिना मार्गदर्शन के उपयोग करने पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। 60 साल की उम्र में आपका शरीर 30 साल जैसा नहीं है। यह दवाओं को अलग तरीके से, धीमे, अधिक खतरनाक तरीके से प्रोसेस करता है। चिकित्सा पर्यवेक्षण के बिना कभी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का उपयोग 3 दिन से अधिक न बढ़ाएं। सुरक्षित और प्रभावी विकल्प मौजूद है। हर रात मेथी के तेल और नारियल के तेल से मालिश। यह वह राहत है जो प्रकृति बिना उस कीमत के प्रदान करती है जो औद्योगिक दवाएं मांगती हैं। दीपक ने यह लगभग देर से सीखा, लेकिन अभी भी एक कहानी है जो आपके दिल को छुएगी और दिखाएगी कि पूर्ण रिकवरी संभव है। कमला देवी अस्पताल में जागीं बिना यह जाने कि वे वहां कैसे पहुंचीं। 68 साल की उम्र में वे जो दशकों से हर दिन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थीं, अब ईकू के बिस्तर पर आंकल लिगामेंट फटे हुए थे। जीवन के लिए 15 दिन का संघर्ष, ट्यूबों और मशीनों के बीच। गिरावट हिंसक थी। मंदिर की संगमरमर की सीढ़ियों ने माफ नहीं किया जब उनके पैर फिसले। लिगामेंट फटने की आवाज उनकी स्मृति में बिजली की तरह गूंजी। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुखता था वह घायल शरीर नहीं था। यह यकीन था कि उनकी स्वतंत्रता के दिन खत्म हो गए थे। डॉक्टर उनके साथ ईमानदार थे। यदि आपने सही समय पर बर्फ और व्यायाम के साथ इलाज शुरू किया होता तो सर्जरी से बचा जा सकता था। ये शब्द किसी भी चाकू से गहरे कटे। कमला ने सारी इस पीड़ा से बचने का मौका ज्ञान की कमी के कारण खो दिया था। लेकिन कमला देवी ऐसी महिला नहीं थीं जो आसानी से हार मान लेती। 5 बच्चों को पालने और जीवन का सामना करने के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने तय किया कि उनकी कहानी अस्पताल के बिस्तर पर खत्म नहीं होगी। 3 महीने का पूर्ण समर्पण आया। धार्मिक रूप से बर्फ, हल्दी और कैल्शियम से भरपूर आहार, हल्के व्यायाम जो शुरू में पहाड़ लगते थे। आज 70 साल की उम्र में कमला देवी उसी मंदिर की सीढ़ियां फिर से चढ़ती हैं। सिर्फ चढ़ती नहीं हैं, वे इसे बिना डर के, विश्वास के साथ और बरामद गरिमा के साथ करती हैं। हर सीढ़ी एक जीत है। हर प्रार्थना उस दूसरे मौके के लिए आभार है जिसका उन्होंने फायदा उठाना जाना। कमला की कहानी साबित करती है कि आपकी स्थिति कितनी भी गंभीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही ज्ञान, अनुशासन और रिकवरी में विश्वास के साथ आप अपनी स्वतंत्रता को फिर से जीत सकते हैं और जीवन की सीढ़ियों को सिर उठाकर चढ़ सकते हैं। अब आप उन 5 मूक दुश्मनों को जानते हैं जो आपकी स्वतंत्रता चुरा सकते हैं। दर्द को नजरअंदाज करना, सूजन पर गर्मी लगाना, बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़ना, अनुचित जूते पहनना और स्व चिकित्सा करना। इनमें से हर गलती निर्दोष लगती है, लेकिन मिलकर ये गरिमा के जीवन को सीमाओं की जेल में बदल सकते हैं। मोहन, जिन्होंने अनावश्यक रूप से पीड़ा झेली, और कमला देवी, जिन्होंने पूरी तरह से रिकवरी की, के बीच का अंतर उम्र या भाग्य नहीं था, यह ज्ञान था। सही समय पर सही तकनीकों के साथ क्या करना है यह जानना, उस बुद्धिमत्ता से निर्देशित होना जो अब आपके पास भी है। दैनिक छोटे बदलाव लाखों रुपए की लागत और महीनों की पीड़ा वाली सर्जरी को रोक सकते हैं। दर्द दिखाई देने पर बर्फ का सही उपयोग करना, सावधानी और विनम्रता के साथ चलना, जूते चुनना जो धोखा देने के बजाय सुरक्षा करते हैं, और दवाओं से शरीर को चुप कराने के बजाय शरीर की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना। आपकी सीढ़ियों को आपकी जेल बनने की जरूरत नहीं है। हर सीढ़ी एक खतरे के बजाय एक उपलब्धि बनी रह सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप अभी, आज, इस क्षण से शुरुआत करेंगे। इस ज्ञान को अपने बच्चों, पोते, पोतियों, पड़ोसियों के साथ साझा करें। अपने परिवार के स्वास्थ्य के संरक्षक बने। 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष रूप से और भी समाधान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी उम्र एक सीमा नहीं है। यह बुद्धिमत्ता में बदला गया आपका अनुभव है। हमेशा याद रखें, सीढ़ियां चढ़ना सिर्फ शीर्ष तक पहुंचना नहीं है, यह साहस का प्रदर्शन है, और आपका स्वास्थ्य उस साहसी यात्रा का पहला कदम है जो आपके जीवन के हर दिन जारी रहती है।